तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर से मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं शैलेश कुमार और आपको आपके ही इस चैनल पर कहानियां सुनाता हूँ दोस्तों। आज की जो कहानी है, इस कहानी से आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि सच्चे दोस्त की पहचान कैसे होती है। आज के समय में बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि कौन अपना है और कौन पराया है दोस्तों। तो समय आने पर पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। लेकिन आज की इस कहानी को दोस्तों अगर आप पूरा सुनते हो तो आपको पता चलेगा कि वाकई में एक सच्चा दोस्त कैसा होता है। तो चलते कहानी शुरू करते। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार आए हो वीडियो पे, कहानी अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और ये वीडियो आपके कुछ सस्ते दोस्त को जरूर शेयर करना, जो आपके सबसे करीब है। दोस्तों, एक समय की बात है कि दो दोस्त थे। वो कहे तो एक बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों ही काफी दिनों बाद मिले थे और ऐसे ही टहलते टहलते एक समुंदर के किनारे पर जाके बैठे थे। बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे, और कैसे है भाई, कितने दिनों के बाद में क्या कर रहा है आजकल, सब ठीक तो है ना। यही चीज बातचीत चल रही थी। तो बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपन नाव में तैर के आते हैं, बैठ जाते हैं, थोड़ा सफर करके आते हैं। तो दोस्तों दोनों दोस्त नाव में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं। बातें करते करते उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि नाव जो है वो समुंदर में बहुत दूर तक चली जाती है, यानी कि किनारे से बहुत दूर चली जाती है दोस्तों। अब होता क्या है कि तभी अचानक से ही काले बादल छा जाते हैं, और कहे तो एक ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है और बड़ी बड़ी लहरें समुंदर से आने लगती है। इस कंडीशन में वो दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए इधर उधर देखते हैं, तो उन्हें एक कहे तो लकड़ी का एक मतलब तैरता हुआ इस तरीके की एक बड़ा सा लकड़ी का कहे तो अपन तख्ता जो होता है वो मिलता है समुद्र में, ताकि वो डूबता नहीं है। लेकिन दोस्तों उस तख्ता जो है उसमें एक कैपेसिटी होती है कि उस पर ओनली फॉर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। अगर दो बैठेंगे तो वह डूब भी सकता है। तो वो दोनों उस नाव से छलांग मार के कैसे भी करके वहां से निकल कर और तैरते तैरते उस लकड़ी का जो तख्ता होता है, लकड़ी की जो उसके पास पहुंचते हैं जहां वो बच सकते थे। वहां जाकर दोनों जैसे उस पे बैठने लगते हैं तो वो डूबने लगता है। एक उतरता है। इनमें से दो दोस्त जो है, इनमें से एक शादीशुदा होता है और एक मतलब शादीशुदा नहीं होता। शादीशुदा जो अ, दोस्त था, वो जो शादीशुदा नहीं है उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, तू ऐसे कर, मेरे तो आगे पीछे कोई है नहीं, तेरे पीछे तेरी मम्मी है, तेरा भाई भाई है, तेरी सिस्टर है, इन सब का तू ध्यान रखना, इसलिए तेरे को जिंदा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों तभी जो शादीशुदा नहीं होता है, जो सिंगल होता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं, तेरे तो वाइफ है, बीवी बच्चे हैं, तो उन सबका तेरे को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो तुझे जिंदा रहना होगा। मैं तो मर भी जाता हूँ तो कोई टेंशन नहीं। बोलते हैं कि तेरे मम्मी और भाई बहनों का, तो जो वो शादीशुदा नहीं था, वो बोलता है कि आज से मेरी परिवार की सारी जिम्मेदारी तेरी है। जो सिंगल होता है वो शादीशुदा दोस्त से बोलता है कि आज से मेरे परिवार को तू संभालेगा। इतना कह के वो एक जो सिंगल होता है वो डूब जाता है, और वो कैसे भी करके जो मैरिड होता है, शादीशुदा, वो वहां से निकल कर और किनारे तक आ जाता है बच कर दोस्तों। तब से उसके बाद में वो जो दोस्त है घर पे जाता है, और उनके मम्मी पापा जो उनकी जो एक्सपायर हो गया, यानी कि जो पानी में डूब के मर गया था, उसके परिवार की
जीवन भर देख रेख करता है। तो दोस्तों, ये कहानी से एक चीज सीख मिलती है कि जिंदगी में दोस्त हो तो ऐसे ही होने चाहिए कि जो जिंदगी में हमें कहे ना कि एक हो, लेकिन एक जो है वो हजारों के बराबर होना चाहिए। आपके फिलहाल कितने दोस्त हैं, कमेंट में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा। और कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करना यार। मिलता हूँ ऐसे ऐसी एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों खुश रहिएगा और हर हर महादेव जरूर बोलिएगा।